Assalamu alaikum to all of you. Today our topic exercise 2B countdown 8 third edition. Question number 12. Saima had a piece of cloth. साइमा के पास एक क्लोथ का टुकड़ा है, कपड़े का टुकड़ा है, मेजरिंग 593.66 सेंटीमीटर। यानी कि उस क्लोथ को अगर हमने मेजर किया है तो वो कितना है 593.66। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा सॉल्यूशन में। साइमा हैड पीस ऑफ क्लोथ इक्वल टू 593.66। ओके, अब आगे की स्टेटमेंट सुनिएगा। शी कट ऑफ अ 28.5 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस। यानी कि इतना लंबा टुकड़ा उसने कट ऑफ कर दिया, यानी कि उसको कट कर दिया। 593.66 में से 593.66 में से उसने जो कट किया वो किया 28.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रॉम इट। वॉट लेंथ ऑफ क्लोथ रिमेंस। देखिए, जब वर्ड रिमेंस का आएगा तो इसका मतलब आपको माइनस करना है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं शी कट ऑफ, कितना कट ऑफ किया 28.5 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना क्लोथ का टुकड़ा बाकी है। तो अब मैं इसका निकाल जाऊँ रिमेन, कितना टुकड़ा बाकी है 593.66 माइनस कर दे 28.5 से। बेटा देखिए, क्लास के अंदर मैंने अगर जिस तरीके से स्टेप्स लिखे थे और जिस तरीके से यहाँ लिख रहा हूँ, दोनों स्टेप सेम है, सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग का फ़र्क है। पर आप खाली बस मतलब को चेक करें, वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, बाकी दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। ओके, अच्छा जी, 6 का 6 सेम आ जाएगा। 6 में से 5 नहीं जा, सॉरी 6 में से 5 जा सकता है, तो 6 में से 5 गया तो क्या बचेगा 1। 3 में से 8 नहीं जा सकता, तो 9 से बोरो करेगा, 9 के पास 8 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। तो 13 में से 8 गया 5, 8 में से 2 गया 6 और 5 का 5। तो हमारा जो रिमेन आंसर आया वो क्या आया 565.16। बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रोक्सीमेट द आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर 4s.f, यानी सिग्निफिकेंट फिगर। तो यानी जब आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 4 तो यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है ना। तो 5th चीज़ तो हट जाएगी, अब ये काम का ही नहीं है। तो इस 1 में आप 1 ऐड करोगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हम उसको राउंड ऑफ करेंगे, और राउंड ऑफ का रूल होता है कि जिस पॉइंट पे आप राउंड ऑफ करो उसका अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, और 6 तो वैसे 5 से बड़ा है। तो जब आप इसमें 1 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 565.2। तो ये हो गया आपका आंसर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। दैट्स इट। ओके क्लास, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। माहीन जॉग्ड 2.23 किलोमीटर। माहीन ने कितना जॉग किया 2.23 किलोमीटर। ओके, जॉगिंग किया इतना डिस्टेंस में 2.23 किलोमीटर। फ़हीम जॉग्ड 3.25 टाइम्स मोर डिस्टेंस देन माहीन। यानी कि फ़हीम ने जॉग्ड किया 3.25 टाइम्स मोर डिस्टेंस देन माहीन, यानी जितना माहीन ने किया उससे 3.25 ज़्यादा टाइम्स उसने माहीन से किया। यानी कि आपको 3.25 को मल्टीप्लाई करना है 2.23 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा फ़हीम का। ठीक है,
तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया है, अब आपको 2/2 की मल्टीप्लिकेशन आती होगी। ओके, अच्छा जी। अब एक्चुअली सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ़हीम। तो हमने फ़हीम का डिस्टेंस निकाल लिया। अप्रॉक्सीमेट आंसर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 724.75। हमें निकालना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 4, 5, हमें 3 चाहिए, तो यानी ये 2 स्किप हो जाएंगे, बचेगा ये 3। अब आपको पता है राउंड फिगर के रूल में जिस पॉइंट में हम राउंड ऑफ करते हैं उसका जो अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो, तो अगला डिजिट तो वैसे ही 5 से बड़ा है, तो आपने इसमें 1 ऐड करना है। जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपका जवाब आएगा 725। दैट्स इट। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। मारिया वेंट शॉपिंग इन द यूटिलिटी स्टोर। मारिया शॉपिंग करने गई यूटिलिटी स्टोर में एंड ट्राइंग टू स्टे विद इन हर बजट, यानी अपने बजट में स्टे करना चाह रही है। एक शॉप पे गई है शॉपिंग करने के लिए, जैसे आपको चेज वैल्यू या कोई भी मार्केट की स्टोर होती है, जब आप वहाँ पर शॉपिंग करने जाते हैं तो एक वो जगह का नाम है जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी स्टोर। एंड ट्राइंग टू स्टे विद इन हर बजट, एक बजट में अपने स्टे करना चाहती है। शी एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ द आइटम बाय कीपिंग द टोटल इन हर हैंड है। एक्चुअली इन हर हेड, यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं उसके जो हाथ में जो है वो जो उसके बजट है वो कितना है, 5000 का। इफ़ शी बाउट ज्वेलरी फॉर ₹550 and वेस्ट फॉर ₹185, 2 ड्रेसेस फॉर ₹3999, डज शी सेव इनफ मनी, क्या वो इनफ मनी बचा पाएगी? इफ़ यस देन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शी सेव। देखिए उसके पास जो एक्चुअली जो बजट था वो था 5000 का, ज्वेलरी खरीदी 550 में, वेस्ट 185 में, 2 ड्रेसेस 3999 में। अब आपको क्या करना है, पहले तो ये ज्वेलरी, वेस्ट और ये 2 ड्रेसेस, इनकी रकम को आपस में प्लस करना है। देखिए ये ऊपर वाला ज्वेलरी है, ये वेस्ट का है और ये आपका जो है वो है 2 ड्रेसेस का। इनको आपने प्लस किया तो देखिए 0 0 5 5 5 और 9 14, 4 इधर 1 ऊपर ये रहा, 0 और 8, 0 और 8 कितना होगा, 8 और 9 16, 16 8 और 9 17, सॉरी 8 और 9 17, 17 प्लस 1 18, 8 इधर 1 ऊपर, 5 और 1 6, 6 और 9 15 प्लस 1 16, 6 इधर 1 ऊपर, 3 प्लस 1 4, 4 6 84.50, प्लस आपको करना आता ही होगा। अब हमें निकालना है क्या है इसका एक्चुअली बजट। तो बेटा देखिए 0 और 0 ये तो सेम रहेगा, 0 में तो 5 नहीं जा सकता, तो आप यहाँ से इसको बोरो करेंगे, बाकी बोरो में तो आपको वैसे ही आता होगा। 10 में से 5 गया तो आपको 5 बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में 6 गया तो 3 और 4 में 4 गया 0, यानी कि आपका जो आंसर है वो है 315.50। सही है, ये आपका बजट में निकला है। सही है, तो ये इसकी एक्चुअल सेविंग रकम है जो उसने सेव किया है। ओके, तो ये आपका हो गया एक्चुअल सेव आंसर 315.50। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूँ, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15। 6 फ्रेंड्स वेंट टू अ डिनर एंड डिसाइडेड टू स्प्लिट द कॉस्ट ऑफ डिनर, यानी कि 6 दोस्त आपस में डिनर करने गए हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी बिल आएगा वो आपस में तकसीम करेंगे। जो टोटल बिल आया वो आया 8000 का। व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट शेयर। तो बेटा देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपना डेटा बना लीजिएगा, मैंने डेटा बना क्लास में सिखाया था, डेटा आप खुद बना लीजिएगा। अब देखिए 8000 डिवाइडेड बाय 6, तो यानी कि टोटल जो बिल आया 8000 का उसको आपने 6 से डिवाइड किया, 6 1 6, 8 में 6 किया तो 2 बचेगा, बाकी रिमाइनिंग 3 0 नीचे आएंगे। अब 2 डिजिट्स पर डिवीजन होगी, ये 2 डिजिट्स, तो 6 3 18, 20 में से 18 गया 2 बचेगा, रिमाइनिंग लास्ट के
2 ज़ीरो नीचे आ जाएंगे। अब उसके बाद 2 डिजिट्स पर बात होगी, 6 3 18 अगेन, फिर उसके बाद 0.0, 6 3 18। तो देखिए बेटा बार बार नीचे 2 आ रहा है और जो हमारा आंसर बना है वो बना है 133.3। अब जो बुक में आंसर है वो है 1350। बेटा देखिए बुक के आंसर्स और हमारा जो आंसर्स है बिल्कुल सेम आने चाहिए, हम इस चीज़ को एग्री करते हैं। पर क्वेश्चन देखिए आपको कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट, तो बुक में कुछ आंसर्स थोड़ा सा इशू कर रहे हैं, पर आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट बोला गया है। तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट आंसर बिल्कुल ठीक है, आप घबराइए मत, ये भी आंसर ठीक है। और अगर आपको बुक के अकॉर्डिंग लाना है तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये रकम बिल्कुल नियरेस्ट है 1350 के, क्योंकि अगर हम इसको नियरेस्ट में लेके आएँ तो एक तरीके से सबको जो इक्वल अमाउंट देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 1350 रुपया, एक तरीके से नियरेस्ट। ओके, तो अगर आप ये भी लिखें या ये भी लिखें दोनों सही है, ये वाली रकम लिखें या ये रखें दोनों सेम है। अगर आप ये भी लिखते हैं तो भी ओके, ये लिखते हैं तो भी ओके, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं है। बुक में थोड़ा सा फ़र्क आता है पर हमारा मेथड बिल्कुल ठीक है। और सवाल हमको अप्रॉक्सीमेट का क्या आ गया है, तो अप्रॉक्सीमेट मीन्स बराबर बराबर, तो बराबर बराबर में ये बिल्कुल ठीक है। ओके, बराबर बराबर में यानी एक जैसा तौर तरीके में बिल्कुल सेम है। तो बुक के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, बराबर बराबर स्टेटमेंट में, बराबर बराबर स्टेटमेंट में। ओके, और जो हमारा आंसर आया वो आया 133.3। तो ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट यानी बराबर बराबर में आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। और जब आप इसका राउंड फिगर करेंगे तो ये 1350 एक तरीके से बन जाएगा। अगर आप इसको एक तरीके से आप ये बोले कि ये इसके नियरेस्ट है, स्टेटमेंट लिख कर आप बोल सकते हैं कि ये इसके नियरेस्ट है। ओके बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।